दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कल की एक बैड न्यूज। और वो बैड न्यूज ये थी कि कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर खो दिए फिर से मार्च महीने में। लेकिन उसके बाद अब आई है बहुत बड़ी गुड न्यूज। कंपनी ने दिल्ली में भी 5G सर्विस शुरू कर दी है। लगातार एक के बाद एक शहरों में कंपनी अब सर्विस शुरू कर रही है। यानी आने वाला जो समय होगा वो वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी राहत भरा होगा। और जो कस्टमर उनसे छीन गए वो वापस वोडाफोन आइडिया की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है। आप देख ही सकते हो कि सरकार ने जिस तरह से बहुत बड़ी राहत दी। करीब 37,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम थी उसको इक्विटी में बदल दिया गया, और जिससे काफ़ी बड़ी राहत मिल गई। और आने वाले समय ऐसी ही और कोई उम्मीदें की जा सकती है। सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे सरकार ने तीनों टेलीकॉम कंपनियों से कुछ बड़ी यहाँ पे सावधानी बरतने के लिए कहा है। इस समय जो मामला चल रहा है उसको लेकर तो क्या है वो अपडेट उसको भी समझेंगे, और रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, पिछले रिजल्ट कैसे रहे और आगे वोडाफोन आइडिया कैसा कर सकता है। आज गिरते बाजार में भी स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके ये साबित किया है कि स्टॉक इस लेवल पे खरीदारी काफ़ी अच्छी की जा रही है। लोग इस पे दाव लगाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 6.73 पर आज क्लोजिंग थी। 0.60% की तेज़ी देखने को मिली। एक तरफ तो बाजार में 800 पॉइंट के ऊपर की भारी भरकम गिरावट, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे आधा प्रतिशत के ऊपर की तेज़ी देखने को मिली है तो ये सबूत है कि ये स्टॉक काफ़ी मजबूत है इस लेवल पे। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर ये भी रहा कि कल जो गिरावट हुई थी उस पर ब्रेक आज लगा, क्योंकि एक अब लेटेस्ट जो अपडेट निकल कर आई है, कंपनी ने अब वीआई ने अपनी दिल्ली में 5G सर्विस शुरू की है। तो इसने एक माहौल को पॉजिटिव बना दिया। कल पता चला था, हमने ट्राई ने जो डाटा रिलीज किया था उसमें वोडाफोन आइडिया के कस्टमर बेस ज़बरदस्त कम हुआ है, और वो कस्टमर जहाँ शिफ्ट हुए हैं एयरटेल और देख सकते हो कि जियो की तरफ, और साथ में बीएसएनएल ने भी अपने नए कस्टमर जोड़े हैं। लेकिन वोडाफोन एरिया के कस्टमर लगातार कम हुए, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी 5G सर्विस का ना होना। लेकिन अब 5G सर्विस शुरू हो रही है तो वो कस्टमर फिर से वोडाफोन आइडिया की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G सर्विस का विस्तार किया है। कंपनी ने हाल में ही मुंबई, पटना जैसे शहरों में 5G नेटवर्क की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब दिल्ली में भी कंपनी का 5G नेटवर्क उपलब्ध होने जा रहा है। वीआई ने दिल्ली में अपनी 5G सर्विसेज को ट्रायल के रूप में शुरू किया है। ये अभी कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी, जिसके बाद कंपनी आधिकारिक रूप से 5G सर्विस दिल्ली के सभी यूजर्स को उपलब्ध होने की घोषणा करेगी। तो दिल्ली में अपनी 5G सर्विसेज का ट्रायल इन्होंने शुरू कर दिया है। पिछले महीने चंडीगढ़, पटना में भी कंपनी ने ये सर्विस शुरू की थी, जिसके बाद कंपनी के दिल्ली के ग्राहक भी अब वीआई 5G सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। इसे शुरुआती रोल आउट फेज़ बताया जा रहा है, जिसके तहत ये फिलहाल चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी। बता दें कि टेलीकॉम ऑपरेटर अपने कई प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के साथ 5G इंटरनेट सर्विस दे रहा है। इनमें से कुछ प्लान्स के अनलिमिटेड डेटा भी इसमें दिया जा रहा है। तो वीआई की ओर से दिल्ली में कई ग्राहकों के पास एक मैसेज रिसीव हुआ है, जिसमें कंपनी ने दिल्ली में 5G ट्रायल शुरू होने की पुष्टि की है। कंपनी ने ये मैसेज के साथ ये भी बताया है कि 5G सर्विसेज को चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जाएगा। गैजेट 360 के स्टाफ मेंबर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दिल्ली में अब कंपनी 5G ट्रायल सर्विस शुरू करने के मैसेज भेज रही है। तो ये देखो, कंपनी के कस्टमर सपोर्ट की ओर से गैजेट 360 को यह मैसेज दिया गया है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमने मुंबई, पटना और चंडीगढ़ में वीआई 5G लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त हमने चुनिंदा ग्राहकों के लिए दिल्ली में भी वीआई 5G ट्रायल फेज शुरू किया है। तो हम चरणबद्ध तरीक़ों से 5G सर्विस शुरू कर रहे हैं, शहरों में 5G कवरेज का विस्तार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचने पर सर्वोत्तम नेटवर्क गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। तो ये मैसेज चुनिंदा ग्राहकों को जा रहा है। फास्ट.com पर इसके स्पीड टेस्ट भी किया गया है। तो फास्ट.com ने जिसका नतीजा ये मिला कि इस वक्त दिल्ली के कैनॉट प्लेस सर्कल में 75 Mbps की डाउनलोड स्पीड दे रही है, जबकि 11 Mbps की अपलोड स्पीड दे रही है। रोचक रूप से यहाँ पर सामने आया कि प्रतिद्वंदियों जैसे कि एयरटेल के द्वारा यहाँ पर 68 Mbps की 4G स्पीड दी जा रही है, जबकि एयरटेल की 5G स्पीड यहाँ पर 280 Mbps रिकॉर्ड की गई थी।
तो जहां एक तरफ वीआई अभी दिल्ली में ट्रायल फेज में, वहीं दूसरी तरफ जियो और एयरटेल पहले ही दिल्ली समेत कई शहरों में 5G सर्विस दे रहे हैं। वीआई को प्रतिस्पर्धा प्लेयर की तरह तेज़ी से विस्तार करना होगा। वीआई के मौजूदा 5G प्लान की बात कुछ इन्होंने किफ़ायती प्लान ऑफर किया है। 299 का प्रीपेड प्लान है। वीआई के इस प्लान में 1 GB प्रतिदिन डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा और 28 दिन की वैधता और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। 579 का जो प्रीपेड प्लान है, इस प्लान में 1.5 GB प्रतिदिन डेटा है, अनलिमिटेड 5G डेटा और 56 दिन की वैधता है, अनलिमिटेड कॉलिंग भी है इसमें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 451 का पोस्टपेड प्लान है, जहाँ पर 5G उपलब्ध है। यहाँ अनलिमिटेड 5G डेटा, 50 GB डेटा, हर महीने 3000 SMS और अन्य बेनिफिट्स पोस्टपेड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत सरकार ने, देख सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए आदेश जारी किए। टेलीकॉम ऑपरेटर को नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो भारत ने पहलगांव आतंकी हमला का बदला लेते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। इसे देखते हुए दूरसंचार विभाग डॉट ने सभी प्राइवेट और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को आपदा स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने के आदेश दिए। साथ ही दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क को सिक्योर करने के भी आदेश दिए। खासतौर पर संभावित साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए डॉट ने ये निर्देश जारी किए। तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक संचार मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल, जियो, BSNL और वीआई को निर्बाध कनेक्टिविटी बनाए रखने और नेटवर्क संचालन की गारंटी के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करने के बाद हुई बैठक में टेलीकॉम कंपनियों को खासतौर पर बॉर्डर एरिया में विशेष ध्यान देने और बुनियादी ढांचे को प्रतिष्ठानों की एक अपडेट लिस्ट बनाने के लिए कहा गया, ताकि आपात की स्थिति में उनकी सुरक्षा और निरंतर कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके। दूरसंचार मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन विभाग ने 7 मई को सभी टेलीकॉम कंपनियों को लिखित पत्र में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर BTS स्थानों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए विशेष जोर दिया जाए। साथ ही टेलीकॉम ऑपरेटर सुरक्षा स्थिति और आपदा की स्थिति में बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करें। विशेष रूप से राज्य और जिला दोनों स्तरों पर आपातकालीन संचालन केंद्रों पर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का काम करें। तो डॉट ने अपने आदेश में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो 2020 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कड़ाई से पालन करें। इसके तत्काल प्रभाव से माना जाना चाहिए कि आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग के सभी LSA प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वो राज्य सरकारों से बात करके इमरजेंसी की स्थिति में टेलीकॉम कंपनियों के लॉजिस्टिक के मूवमेंट को आसान बनाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार ने एक ऐसा आदेश इस समय जारी किया जब दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर की मुख्य भूमिका होती है और ऐसे में संचार माध्यम को सुचारू रूप से चलाना भी जरूरी है और इस पर साइबर अटैक ना हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पे ये आदेश जारी कर दिया। अब यहाँ पे हम रिवेन्यू की बात करें, कैसा रिवेन्यू की संबंध में, तो रिवेन्यू यहाँ पे कम हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात। 2020 में 45,997 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में कम होके 42,765 करोड़ के आसपास है, यानी रिवेन्यू कम हुआ है। आशा है कि इस बार रिवेन्यू बढ़ेगा। बात प्रॉफिट की करें तो उसमें भी कमी आई है। 2020 में 73,878 करोड़ का लॉस था। अब ये क्या कि ये लॉस कम होके 2024 में 31,238 करोड़ तक आया, लेकिन ये 2023 में 29,301 करोड़ के आसपास था, यानी 2023 के मुकाबले लॉस फिर से बढ़ गया है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ इसका जो नेटवर्क लगातार निगेटिव बना हुआ, जबकि 2020 में ये 5,980 करोड़ पॉजिटिव था और 2024 में 1,04,167 करोड़ निगेटिव हो गया है। लगातार पिछले 4-5 सालों से ये लगातार जो है निगेटिव बनता जा रहा है नेटवर्क, इसीलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम है। इसको सुधारना होगा और फिर से बाजार में इसको टिक के आना होगा, तभी जाके इसका फ्यूचर ब्राइट होता हुआ दिखाई देगा। अभी स्थिति थोड़ी सी डावाडोल जरूर है, लेकिन शेयर की प्राइस भी कौड़ियों के भाव में, ये भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।